हेलो एवरीवन, वेलकम टू दरबान एजुकेशन हब। और आज के इस वीडियो में हम जेसीसी सीजीएल के कंप्यूटर पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो को हम डिटेल में करेंगे, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन व्हाट। किस चीज में फॉर्मेटिंग किया जाता है। मैं आपको पहले बता दूं फॉर्मेटिंग होता क्या है। जब आपको ये कहा जाए कि डिस्क फॉर्मेटिंग, तो जब डिस्क फॉर्मेटिंग की बात हो तो आप ये समझना कि आप जो सिस्टम में जो आपके पास कंप्यूटर है उसके डिस्क में जो आप क्या करते हो, हार्ड डिस्क ले लो, पेन ड्राइव ले लो, तो वो जो डिस्क है आपके, अगर आप उसमें फॉर्मेटिंग करते हो तो उसमें जो फाइल्स है वो क्या होते हैं, वो परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। तो डिस्क फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि जो भी फाइल्स हमारे सीडी में या आप बोल सकते हो पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में या हमारे कंप्यूटर में सेव्ड हैं, वो सारे डिलीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं परमानेंटली। लेकिन यहाँ पे बात डिस्क फॉर्मेटिंग की नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि किस चीज़ में आप क्या करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो। तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड में फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टेबल लाया है और कुछ कंटेंट लाया है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वर्ड से लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब आप बात करो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन्स व्हाट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब होता क्या है, जब आप टेक्स्ट के अपीयरेंस में कि वो कैसा दिखता है, क्या उसका साइज बड़ा है या छोटा है, वो कौन से कलर का है, उस पर कौन सा स्टाइल लगाया गया है, वो बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, जब ये सारी चीज़ें आप करते हो, अलाइनमेंट्स करते हो, तब इसको कहा जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल। तो टेबल में भी फॉर्मेटिंग होता है। टेबल फॉर्मेटिंग मीन्स जब आप टेबल में बॉर्डर डालते हो, टेबल के टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हो, टेबल के सेल के अंदर जो कंटेंट है उसके अलाइनमेंट को चेंज करते हो या उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हो, तब वो हो जाता है क्या, तो वो हो जाता है टेबल पे फॉर्मेटिंग करना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप किस किस चीज़ों में क्या करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो। तो टेक्स्ट पे तो करते ही, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग करके दिखाया है, ये फॉर्मेटिंग है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना। और दूसरा क्या है, टेबल, टेबल में फॉर्मेटिंग करना। मेनू में तो आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो। मेनू क्या है, वो एक ऑप्शन, एक टैब है जहां से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग कैसे होता है, तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे और टेबल पे आप कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट होता, क्योंकि पिक्चर में, फोटो में भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पे है कि जब आप अपने टेक्स्ट में, अपने टेबल में, अपने पिक्चर्स में क्या करते हो, उसके अपीयरेंस में वो कैसा दिख रहा है उसको आप चेंज कर देते हो। तो चेंज करते हो तो वो अलग सा दिखने लगता है, तब उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग रिज्यूम, रिज्यूम कैसे बनाया जाता है। एक्सेल क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है एमएस एक्सेल। ये क्या है, ये एक स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट पैकेज ये क्या होता है, तो स्प्रेडशीट पैकेज का मतलब होता है कि जहाँ पे आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन मीन्स जो कि आपकी क्या बोल सकते हो, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशन करता है और डेटा एनालिसिस भी करता है। डेटा एनालिसिस का भी यहाँ पे काम होता है। तो डेटा एनालिसिस में क्या होता है, आप अलग अलग तरह से वहाँ पे जो भी शॉर्टिंग यूज करते हो, फिल्टर यूज करते हो, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, वो सब कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है रिज्यूम कहाँ बनाया जाता है। रिज्यूम तो एक फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है देव सी।
तो देव C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, MS वर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। डॉक्यूमेंटेशन पैकेज मतलब यहाँ पे आप किसी भी तरह का फॉर्मेट बना सकते हो, चाहे आपको रिज्यूम बनाना है, कोई टेबल का, कोई फॉर्म का कोई फॉर्मेट बनाना, आप इजीली बना सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MS वर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी रखा है और वो आपको हेल्प करेगा कि आप क्या कर सको, उसको समझ सको, उसको एनालाइज कर सको। यहाँ पे देख सकते हो, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अभी कौन सा वो शॉर्टकट की है जिससे आप क्या कर सकते हो, हेल्प का डायलॉग बॉक्स ला सकते हो, और वर्ड में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे F1 है, F2 है, F9 है और F11 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाता है, वो हो जाता है F1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 F1। क्यों, क्योंकि जब आप F1 प्रेस करते हो वर्ड में तो आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, वर्ड का हेल्प। सिर्फ वर्ड के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप विंडोज पे काम करो, तो विंडोज में आप काम कर रहे हो और डेस्कटॉप पे हो, तो वहाँ पे डेस्कटॉप में विंडोज से रिलेटेड आपका हेल्प आ जाएगा। अगर आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं और वहाँ पे आपने अगर F1 प्रेस किया तो ब्राउजर से रिलेटेड क्या हो जाएगा, हेल्प आ जाएगा। तो जिस स्क्रीन पे आप रहोगे उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, हेल्प का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प डायलॉग बॉक्स या विंडो लाने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना होता है, वो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए F1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट इसमें भी रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार द टेक्स्ट गोज। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है, कौन सा वो बार है जो कि करंट पोजीशन बताता है हमारे कंप्यूटर में, हमारे ये जो डॉक्यूमेंट इसमें क्या हो रहा है, जो स्टेटस हो रहा है, स्टेटस दिख रहा है, करंट पोजीशन दिख रहा है, कौन सा वो बार है। तो टाइटल बार में तो आप देखते हो ना, टाइटल बार में क्या होता है, वहां पे आपके फाइल का नेम होता है, आपके डॉक्यूमेंट का नेम होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन होता है एंड ऑफिस बटन होता है। तो वहां पे तो नहीं होता, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। मेनू बार, मेनू बार इसको कहा जाता है, ये जो आप टैब देख रहे हो, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो इस पे क्लिक करने से तो कोई करंट पोजीशन नहीं शो करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार आप देख रहे हो, स्क्रॉल बार से क्या होता है कि आप अपने पेज को टॉप और डाउन स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे, ये भी करंट पोजीशन नहीं शो करता है। और यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिया है स्टेटस बार, दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नीचे में, डॉक्यूमेंट के नीचे में, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में दिखा रहा है, ये क्या है, तो ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार वो ऑप्शन है जहाँ पे करंट पोजीशन दिखता है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, कौन से पेज पे हम हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, हम जो यूज़ करें कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये सारे ऑप्शंस हम लोगों को कहाँ मिलता है, तो स्टेटस बार में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेटस बार। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, सिलेक्ट ऑल दी टेक्स्ट, क्या, सिलेक्ट ऑल दी टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आप एक बार में ही क्या कर सकते हो, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल S क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, कंट्रोल S, ये आपको सेव या सेव एज करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल 1, तो ये 1 लाइन का स्पेसिंग करता है। अगर आपको स्पेसिंग करना है एक लाइन का, 1 लाइन का, तो 1 लाइन स्पेसिंग करने के लिए ये यूज करते हैं। कंट्रोल ए क्या करता है, ये होता है सिलेक्ट ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल ए, जो एक बार में सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है। कंट्रोल वी से क्या होता है, तो कंट्रोल वी से होता है पेस्ट कमांड। जब भी आप कॉपी करते हो, उसको लाने के लिए, उसका एक कॉपी लाने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल ए। अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6,
डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि वर्ड के डॉक्यूमेंट का पार्ट ही नहीं है? तो क्विक एक्सेस टूल बार तो होता है, वो कहाँ होता है? ये आप देख रहे हो ना, ये नीचे का यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, आप अनडू, रीडू, सेव, सेव एज ये देख रहे हो, तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार। कभी कभी ये क्या होता है, ये रिबन से ऊपर यहाँ पे अवेलेबल होता है, और कभी कभी क्या होता है ये रिबन के नीचे मतलब यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये तो होता है भाई। नेक्स्ट क्या है, तो स्टार्ट मेनू बटन। स्टार्ट मेनू तो स्टार्ट मेनू होता है क्या? नो, स्टार्ट मेनू तो नहीं होता है। तो ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तब, क्योंकि स्टार्ट मेनू तो होता ही नहीं ऑफ यहाँ पे वर्ड में। वो कहाँ होता है? वो तो विंडोज़ का पार्ट है ना। तो विंडोज़ का पार्ट है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टार्ट का बटन है क्या ये वर्ड में होता है? तो ये तो वर्ड का नहीं है, ये किसका? ये विंडोज़ का है। तो आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट मेनू बटन हो जाएगा। होम पैनल में तो आपको, होम पैनल तो होता है आपका होम का टैब, और व्यू का टैब भी होता है, तो ये भी होता है आपको होम का भी पैनल या होम का टैब होता है। और क्विक एक्सेस टूल बार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेनू बटन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट मेनू बटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आप देख सकते हो, कहा जा रहा है द नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेज इन। कहाँ पे डिस्प्ले होता है? द नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज इन। किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम आपको कहाँ पे दिखाई देता है? जैसे मेरा फाइल है और मेरे फाइल का नाम कहाँ पे होगा? तो क्या वो आपको रिबन में मिलेगा, या टाइटल बार में, स्टेटस बार में, या होम टैब में? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? रिबन क्या होता है? तो रिबन मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो नीचे का पार्ट है, ये वाला ऑप्शन जहाँ पे कलेक्शन ऑफ कमांड्स होते हैं, इसको तो हम क्या कहते हैं? इसको हम रिबन कहते हैं। तो रिबन में तो ये नहीं होता है, फाइल का नाम नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया आपका। उसके बाद क्या बोले? टाइटल बार। ये ऊपर का पार्ट ये क्या है आपका? ये टाइटल बार है। तो टाइटल बार में क्या आपको फाइल का नाम दिखता है? यस। ये क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल। ये हमारे फाइल का नाम है, और ये क्या है? डॉक्यूमेंट का नाम है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट? वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसका डॉक्यूमेंट 5 नाम है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर तो टाइटल बार ही होना चाहिए। स्टेटस बार कहाँ होता है? तो नीचे होता है, वहाँ तो आपको फाइल का नेम नहीं मिलेगा, और होम टैब में तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाइटल बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लाइन स्पेसिंग इन दी डैश ऑफ MS वर्ड। लाइन स्पेसिंग कहाँ मिलता है हमें? कौन से टैब में, कौन से ऑप्शन में मिलता है? तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिया है कि लाइन स्पेसिंग के लिए आपको होम टैब में जाना होता है। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ राइट साइड में एक पैराग्राफ का टैब होता है, जिसमें आपको लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन मिलता है। जब ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करने से ये वाला आ जाता है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके 1 लाइन का, 1.15, 1.52 जितने लाइंस का स्पेसिंग आप करना चाहें आप वो कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होम टैब। आप देख सकते हो होम टैब में ही मिलेगा आपको क्या? लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? डैश बटन reduces the window to an icon but word still remains active। बोल रहा है यहाँ पे कि वो कौन सा बटन है जिसको प्रेस करते ही हमारा जो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो खुला तो रहता है, एक्टिव तो होता है, लेकिन वो मैक्सिमाइज जैसे होता है ना, मैक्सिमाइज मीन्स बड़ा स्क्रीन हो जाता है, मिनिमाइज क्या होता है, वो आपका मिनिमाइज हो जाता है टास्क बार में, और क्लोज से क्लोज हो जाता है। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। तो यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपका छोटा हो जाता है, स्क्रीन दिखाई नहीं देता, फिर भी एक्टिव होता है। तो इसका मतलब इसका क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो क्लोज तो होगा नहीं आपका, क्लोज से तो क्लोज हो जाएगा। रिस्टोर क्या करता है? वो फिर से आपका जिस तरह से है उस तरह का डॉक्यूमेंट ले आता है, उसके स्क्रीन को ले आता है। मैक्सिमाइज क्या करता है? बड़े स्क्रीन में ले जाता है, फुल स्क्रीन ले आता है। और मिनिमाइज क्या है? वो टास्क बार में नीचे कर देता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिनिमाइज। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी रखा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि
ऊपर में जो टाइटल बार है, टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होता है। जब आप मिनिमाइज को प्रेस करोगे, आपका जो विंडो है वो क्या होता है, वो मिनिमाइज हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है और टास्क बार में आ जाता है नीचे की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिमाइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कहा जा रहा है, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू फॉन्ट। नॉट रिलेटेड टू फॉन्ट, कौन से टर्म को? तो फॉन्ट का ग्रामर, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का फेस। तो हम तो जानते हैं फॉन्ट का कलर तो होता है, फॉन्ट का साइज भी होता है और फेस भी होता है। फेस क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो फॉन्ट का फेस क्या होता है? फॉन्ट का फेस का मतलब होता है फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट का स्टाइल, तो फॉन्ट का स्टाइल तो आप चेंज कर सकते हो ना, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, या आप एरियल लेते हो, अल्जेरियन लेते हो, कैलिबरी लेते हो, वो सारी क्या है चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं, वो है फेस, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का स्टाइल। तो ये तो आपका होता है। फॉन्ट का साइज भी होता है, फॉन्ट का कलर भी होता है, लेकिन फॉन्ट का ग्रामर नहीं होता है। फॉन्ट का ग्रामर नहीं होता। आप सोचते होंगे कि स्पेलिंग और ग्रामर तो होता है, लेकिन वो फॉन्ट का नहीं है, वो तो किसी वर्ड का है। जैसे आपने कोई टर्म टाइप किया है और उसका आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर रहे हो, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, दैट इज फॉन्ट ग्रामर। क्योंकि फॉन्ट का ग्रामर डिफरेंट चीज़ है एज कंपेयर टू ये तीनों ऑप्शन। आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कर रहे हो, ऐसे समझो। अब ये भी तो हो सकता है ना, स्पेलिंग ग्रामर चेक भी हो सकते हो, क्योंकि वो भी वर्ड में अवेलेबल है। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है जब आप किसी भी फॉन्ट, जैसे मैंने यहाँ हेलो लिखा, और हेलो को क्या करना है, इसके साइज को बड़ा कर देना है, इसके कलर को चेंज कर देना है, इसके स्टाइल को चेंज कर देना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आप क्या करो, टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग कर रहे हो, लेकिन इसका ग्रामर तो फॉर्मेटिंग नहीं है ना। तो एक ऑड जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉन्ट का ग्रामर। तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।